ये वीडियो मैं एक स्पेशल सब्सक्राइबर के लिए बना रहा हूँ। कैसे हो दोस्त? अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना तो थोड़ा सा मुस्कुरा देना, क्योंकि भाई हाजिर है। अगर तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो ना तो टैलेंट काम आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, पर ये 3 चीजें बहुत काम आएंगी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, इनकी पर्सनैलिटीज बड़ी क्रिज्मेटिक होती है, वो अट्रैक्टिव होते हैं। पर कभी सोचा है कि अट्रैक्टिव बनने के लिए कितनी धूल मिट्टी का सामना करना पड़ता है? पर एज ए ह्यूमन बीइंग हम बस वही तो देखते हैं जो ज्यादा विजिबल होता है। हम लोग तो बस वाओ देखते हैं, वाई नहीं। हम लोग ना सक्सेस देखते हैं, लेकिन कभी भी उस सक्सेस के पीछे कितनी दफा रिजेक्शन मिलती है ये नहीं देखते। हम स्टेज देखते हैं, हम ऊंचाई देखते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं है उस स्टेज पे पहुंचने के लिए, उस ऊंचाई पे पहुंचने के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये ह्यूमन नेचर है ना। हम लोग तो बस लोगों की वायरल वीडियो देख के अंदर कुड़ते रहते हैं कि यार ये कैसे वायरल हो गया भाई, इसमें ऐसा क्या जो मुझ में नहीं है। लेकिन हम लोग ये कभी नहीं देखते ना कि उस वायरल वीडियो से पहले वो कितनी वीडियोस बना चुका है। आपको एक राज की बात बताऊं, टैलेंट मैटर नहीं करता, आप टैलेंटेड हो या नहीं हो। दैट कैन नॉट बी द रीजन ऑफ विनिंग और लूजिंग। आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए तैयार हो या नहीं, दैट्स द ओनली थिंग दैट डिसाइड कि आप लूजर हो या विनर हो। एंड द कोट सेज यू कैन बीट 99% ऑफ द पीपल इफ यू कैन मास्टर the shame of rejection, the boredom of repetition and the pain of feedback. ट्रस्ट में ये कोई कोटेशन नहीं था, ना ही कोई मोटिवेशनल लाइन, ये पूरा सक्सेस फॉर्मूला था। अगर आज तुम ये सीख गए ना तो तुम जिंदगी में कभी दोबारा हारोगे नहीं। तो सबसे पहले आता है शेम ऑफ रिजेक्शन। सबसे पहले इंसान किस चीज से डरता है? लोग क्या कहेंगे यार, अबे मेरी पर्सनैलिटी में ये सब थोड़ी ना सूट करता है, अगर मैं फेल हो गया तो। और इसी वजह से ना लोग कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते। जितने भी कामयाब लोग होते हैं ना, वो रिजेक्शन को इंसल्ट नहीं समझते, वो इसे अपनी ट्रेनिंग समझते हैं। अगर आपको भी रिजेक्ट किया गया है, इग्नोर किया गया है या अंडर एस्टिमेट किया गया है, सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। यही तो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है मेरे भाई। फिर आता है बोर्डम ऑफ रेपिटेशन। ये सबसे मुश्किल पार्ट है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं पर ही हार मानते हैं। द रीजन इज सक्सेस एक्साइटिंग नहीं होती, सक्सेस बोरिंग होती है। एक ही काम रोजाना करना, बार बार और रिजल्ट्स भी ना मिलना आसान थोड़ी ना होता है। जिम में सेम एक्सरसाइज, कंटेंट में सेम कंसिस्टेंसी, बिजनेस में सेम स्ट्रगल, और रिजल्ट चाहे साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले या 10 साल बाद मिले, यू नेवर नो। आपको बस ये करते रहना है। वो कहते हैं ना, माली दा काम है पानी लाना, पर मशका लावे, मालक दा काम है फल फूल लाना, लावे या ना। दरअसल हम एक इतने फास्ट ट्रैक वर्ल्ड में रह रहे हैं कि हम तो वॉइस नोट भी 1x पे नहीं सुन सकते, वो भी हमें 2x पे चलाना है। रील्स की बात करें तो हम पूरा दिन रील स्क्रॉलिंग करते हैं। जहां पर लगे काम की बात है तो वो बात तसल्ली से नहीं सुन सकते, वो भी हमें 2x पे करके सुनना है। इवन एज अ कंटेंट क्रिएटर वी आर मेजरली फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग एज मच हुक्स एज वी कैन, कहीं हमारा प्यारा सा व्यूअर बोर ना हो जाए। तो इस सारे सिनेरियो में लंबी स्ट्रगल, लंबी जर्नी किसको समझ आएगी? हमें तो सब कुछ जल्दी चाहिए ना, फास्ट मनी, फास्ट ग्रोथ, फास्ट फेम, ओवरनाइट सक्सेस। बट रियलिटी हिट्स हार्ड। जो इंसान बोरिंग रूटीन सर्वाइव कर जाता है ना, वो बहुत डेंजरस बन जाता है, वो अनस्टॉपेबल बन जाता है, वो कभी हारता नहीं है। क्योंकि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं ना, उनकी जिंदगी में और कुछ मिले ना मिले, एक चीज जरूर मिलेगी, डिसिप्लिन। सेम डाइट, सेम रूटीन, सेम जॉब, सेम वर्क। अगर आप ये चीजें कंसिस्टेंटली करते रहते हैं ना, देन यू बिकम अनबीटेबल, देन यू बिकम अनस्टॉपेबल। तभी तो तुम सक्सेसफुल बनोगे। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, वो है कंसिस्टेंसी, क्योंकि कंसिस्टेंसी ना टैलेंट को भी हरा देती है। अगर लेट्स सपोज मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं आती, और अगर वो काम मैं रोजाना रोज सुबह उठ के शाम तक 1 महीना भी कर लूंगा, तो क्या मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं आ जाएगी? 1 महीना ना सही 1 साल करता रहूंगा, तब तो मैं उस स्किल को मास्टर कर लूंगा ना। तो टैलेंट गया भाड़ में। द थिंग दैट मैटर्स इज, कोई भी काम अगर आप रोजाना कंसिस्टेंटली पूरे दिलो जान से करते रहोगे, बगैर बोर हुए, बगैर थके, तब आपको कोई नहीं हरा पाएगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द पेन ऑफ फीडबैक। दिस इज द रेड जोन, दिस इज द डेंजर जोन। जितने भी कामयाब लोग होते हैं ना, वो इस फेज से जरूर गुजरते हैं, और ज्यादातर स्ट्रगलर्स ना यहाँ पर फिल्टर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इस फेज को बियर कर पाते हैं। क्योंकि क्रिटिसिज्म ना डायरेक्टली ईगो को हिट करता है। जब कोई कहता है बस ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, इम्प्रूवमेंट का काफी रूम है, यू कैन डू बेटर मैन, तो इससे बेहतर कर सकता है, हम इंस्टेंटली ना डिफेंसिव हो जाते हैं, हम ओवर जस्टिफाई करने लग जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अपनी एफर्ट्स को जज करने लग जाते हैं। क्या मैं राइट ट्रैक पे हूँ? कोई गलती तो नहीं कर रहा? एंड एट दिस पॉइंट यू नीड टू नो कि फीडबैक इंसल्ट नहीं होता, फीडबैक मिरर होता है। जो इंसान अपनी ईगो साइड पे रख के ना फीडबैक सुन लेता है, फीडबैक डाइजेस्ट कर लेता है, उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे मेंटोर कहते थे कि बेटा सॉरी यार, स्टूपिड लोग, 0 सिविक सेंस।
कंटिन्यू करते हैं। मेरे मेंटोर कहते हैं कि जब आप कोई प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए बनाते हो ना, और वो कंज्यूमर पैसे दे के वो खरीदता है, तो उस कंज्यूमर के पास सारे राइट्स हैं आपके प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज करने के। तो उस फीडबैक को सुनकर ऑफेंड मत होना, उसे पॉजिटिव लेना, अपने काम को बेहतर करना। इन दी एंड आई जस्ट वांट टू से कि अगर तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो टैलेंट काम आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, पर ये 3 चीजें बहुत काम आएंगी। रिजेक्शंस है ना, रेपिटेशन सर्वाइव करना और फीडबैक एक्सेप्ट करना। क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो डिस्कम्फर्ट टॉलरेट कर पाते हैं, और जिस दिन तुमने डिस्कम्फर्ट को अपना दोस्त बना लिया ना, तो कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा। और हाँ डियर सब्सक्राइबर, मुझे तुम्हारा कमेंट याद था, बस रिप्लाई और वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई। आई डोंट नो योर नेम एग्जैक्टली, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, यू पीपल आर माय बिगेस्ट मोटिवेशन। मैं जितनी मेहनत से ये सारा कंटेंट बनाता हूँ ना, तुम लोग उतनी ही एनर्जी पोर करते हो ये सारा कंटेंट कंज्यूम करने में। तो ये टू साइडेड एनर्जी ना मिरेकल्स क्रिएट करने का पोटेंशियल रखती है। सो लेट्स रॉक टुगेदर। एंड यस, मैं भी बोर हो जाता हूँ जब फीडबैक नहीं मिलता, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता, व्यूज नहीं मिलते, लेकिन कभी कभी एक रैंडम कमेंट दोबारा उठने की हिम्मत दे देता है, दोबारा सोचने पे मजबूर कर देता है, दोबारा लिखने पे मजबूर कर देता है। सो ब्रो, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, दिस वंस फॉर यू, और बाकी सब जो देख रहे हैं जुड़े रहना।